Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल एंड SAK बॉयज हाई स्कूल। आज क्लास हमारी 9th, सब्जेक्ट फिजिक्स है। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे डायनामिक्स। पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में, ये चैप्टर नंबर 3 है, डायनामिक्स पढ़ेंगे। तो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द motion which deal with the study of motion of an object and its causes, कि मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मैं डेफिनेशन लिख भी रहा हूं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of an object and its causes of motion, कि मोशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। यानी either the motion is produced due to the force, either it is produced with any way। यानी the branch of physics which deals with the study of motion of an object and its causes of motion, यानी हम मोशन को भी स्टडी करेंगे और उसकी काजेस क्या है, वजूहात क्या है, किस किस वजह से जो है बॉडी मूव कर रहा है। तो बस इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है या ड्यू टू फोर्स मूव कर रहा है, उस काजेस को भी स्टडी करेंगे। इसको हम डायनामिक्स बोलते हैं। फिर सुन लें, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेस ऑफ मोशन, कि इसकी मोशन के जो काजेस हैं, सबब हैं, वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले हम फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स स्टूडेंट्स, आपने देखा है जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, मिसाल हम किसी चीज को किक मारते हैं, वो मूव करता है। हम किसी चीज चलती हुई चीज के आगे हाथ रख दें या कोई हर्डर रख दें, वो रुक जाती है। बाज़ ऐसा होता है कि हम किसी चीज के आगे कोई चीज मूविंग बॉडी के आगे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं या कोई हर्डर रखते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब है फोर्स जो है वो 2-3 किस्म के काम करती है। Number 1, produces motion in a body. Number 2, stops the motion of a body. Number 3, changes the direction of motion of a body. तो हम फोर्स को यूं डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी और टेंड्स टू प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी और स्टॉप्स अ बॉडी और टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी ऐसा ये फोर्स ऐसी एजेंट है जो किसी जिस्म में या तो हरकत पैदा करती है या पैदा करने की कोशिश करती है। अब पैदा करने की कोशिश का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। वैसे ये दीवार है, इसको मैं धक्का लगा रहा हूँ, इट इज नॉट मूविंग बट वी हैव ट्राइड टू मूव इट। हमने कोशिश किया कि ये मूव करे, तो तभी हम कहते हैं फोर्स इज दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी or tends to produce motion in a body or stops a body or tends to stop a body or changes the direction of motion of a body। फोर्स किसी जिस्म की हरकत, किसी जिस्म में हरकत पैदा करती है या फिर पैदा करने की कोशिश करती है, या फिर किसी जिस्म की हरकत को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ज़रूरी नहीं कि हर चलती हुई चीज़ हमसे रुक जाएगी। मतलब एक ट्रक आ रहा है, उसके आगे हम हाथ रखते हैं, इट विल नॉट स्टॉप but we have tended to stop। So therefore force is that agent which produces motion in a body or tends to produce motion in a body or stops a body or tends to stop a body is known as force। इसका अगर हम यूनिट पढ़ें तो वो न्यूटन है। नेक्स्ट इसकी हम वो न्यूटन को डिफाइन भी करेंगे कि न्यूटन कैसे डिफाइन किया जाए, न्यूटन फोर्स होती क्या है। फिलहाल मैंने आपको फोर्स बताया, इसकी डेफिनेशन लिखी भी है बुक पे ऊपर, तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। फोर्स इज दैट एजेंट, एजेंट बोलते काम करने वाले को, दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन in a body or tends to produce motion in a body or stops a body or tends to stop a
body. R changes the motion, changes the direction of motion. Tends to change the direction of motion भी हम कह सकते हैं, वो मोशन की डायरेक्शन को चेंज करने की भी कोशिश करती है। ये है हमारे पास फोर्स, इसका जो यूनिट है वो न्यूटन है। नेक्स्ट हम इसको डिफाइन भी करेंगे। चलो इसी जगह पे हम डिफाइन करते हैं फोर्स। एक्चुअली डिफाइन यूं भी हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हम मास भी पढ़ चुके हैं पहले, व्हाट इज द मास एंड एक्सेलरेशन भी पढ़ चुके हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास एंड एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब अगर दोनों चीज़ें हमारे पास हो कि हमारे पास किसी जिस्म के बॉडी का मास क्या है, उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। यानी दूसरे लफ्जों में फोर्स का फार्मूला आ गया फिजिकल टू m इंटू ए। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 1 kg मास हो और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि इसके पास फोर्स जो है वो कितनी है, 1 न्यूटन। तो अब 1 न्यूटन को अगर डिफाइन करना हो तो हम यूं डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज द फोर्स which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg, which produces 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg। अगर कोई फोर्स किसी 1 किलोग्राम वाले जिस्म में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे तो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम इसको छोटे यूनिट में डिवाइड, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। 1 न्यूटन is a force which produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। बात तो समझ आ गई होगी। फर्ज करिए मेरे हाथ में जो बॉडी है डस्टर, इसका अगर वेट 1 kg है, 1 किलोग्राम है, इसको मैं इस तरीके से फेंकूं कि इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो हम कहेंगे कि इसके पास 1 न्यूटन फोर्स है। यानी जिस फोर्स से इसको धकेला गया, पुश किया गया, वो 1 न्यूटन के बराबर है। अब एक छोटा सा रिलेशन भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका जो छोटा यूनिट है वो डाइन है। क्या है? डाइन। उसमें कहते हैं अगर 1 ग्राम बॉडी हो और उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो फोर्स विल बी इक्वल टू 1 डाइन। फिर सुने, 1 ग्राम का जिस्म हो, ये स्टैंडर्ड यूनिट्स है हमारे पास किलोग्राम मीटर, लेकिन ये जो है वो CGS सिस्टम इसको कभी किसी दौर में बोलते थे। तो इसमें 1 ग्राम अगर बॉडी का मास है, उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो उसकी फोर्स जो है वो 1 डाइन के बराबर होगी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे रिलेशन बताऊं कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, ये देखें मैंने 1 न्यूटन लिखा था, MA फिजिकल टू MA, एम मैंने बोला था अगर 1 किलोग्राम हो और ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। अब स्टूडेंट देखें 1 kg जो है, आपको पता K का मतलब ही 1000 होता है, इसका मतलब ये 1000 ग्राम होगी। और 1 मीटर, 1 मीटर में मैंने पहले आपको बता चुका हूँ सिस्टम्स में वो जो हमने यूनिट्स पढ़े हैं कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए 10⁻³ ये बन रहा है, 10⁻² ये बन रहा है, तो ये टोटल मिला के कितना आ गया, 10⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में अभी बता चुका वो डाइन के बराबर होता है, लिहाजा 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन के बराबर हो गया। ये थे हमारे पास दो। एक तीसरा यूनिट है, इसका पाउंड भी है, लेकिन वो आपके इस लेवल पे नहीं, FSC लेवल पे आएगा। फिलहाल आप ये दो यूनिट याद करें, 1 न्यूटन और 1 डाइन। न्यूटन को डिफाइन कर देता हूँ फिर। Force will be 1 Newton if an acceleration of 1 meter per second square is produced in a body of 1 kg, or force will be 1 dyne if 1 centimeter per second square acceleration is produced in a body of 1 gram। और रिलेशन आपको पता चल गया, 1 Newton is equal to 10⁵ टाइम।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर्शिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूँ। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यानी ये अपनी कोई भी हालत है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ मोशन है, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पेश करता है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कीप्स ऑन डूइंग व्हाटएवर इट इज डूइंग, यानी जो कुछ कर रहा है वो करना चाहता है। या दूसरे लफ्जों में कहते हैं इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। फॉर एग्जांपल, ये ब्लैक बोर्ड है, ये दीवार है, मैंने इसको धक्का देने की कोशिश की, इसमें फोर्स लगाई, लेकिन वो साकन ही रहना चाहता है, वो नहीं मूव कर रहा। इसका मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इनर्शिया है। और इसी तरह एक टॉय कार है जो बच्चों की खेलने वाली है, वो सेल पे चलती है, वो आ रही है, आप उसके आगे हाथ रख दें वो रुक जाएगी। इसका मतलब उसके पास इनर्शिया कम है। इसके मुकाबले में अगर एक ट्रक चलता आ रहा है या कार चलती आ रही, बड़ी कार या मोटरसाइकिल चल, उसके आगे आप हाथ लगाएं, दोनों बाजुओं से फोर्स लगाएं, इट विल नॉट स्टॉप। इसका मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है। तो इससे एक हम और भी बात जो है वो अखज़ कर लेते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं कि ग्रेटर द मास ग्रेटर विल बी द इनर्शिया। अब देखें, ये दीवार, इसका मास बहुत ज्यादा, इसका इनर्शिया ज्यादा, यानी ये ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट इट्स स्टेट, यानी ये चाहता है कि रुका ही रहे। अगर हम इसको हथौड़े से या किसी चीज के साथ तोड़ना चाहें या इसको यहाँ से हिलाना चाहें तो हिल तो जाएगी, लेकिन इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटे, जब हम प्रॉपर्टी कहते हैं तो वो मैटर किसी किस्म का हो, चाहे वो मैटर की स्टेट है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है, कोई भी हो। तो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज in its state of rest or motion. यानी a moving body tries to move and a stopping body tries to stop. This is known as inertia. Inertia की एक डेफिनेशन ये मैं लिख दी, दूसरी मैं बताता हूँ आपको। Inertia is the property of matter by which it keeps on doing whatever it is doing. नेक्स्ट लेक्चर में अभी मैं आपको एक जो है ना वो एक्सपेरिमेंट है इनर्शिया के बारे में करके बताता हूँ। आपको पता चल जाएगा इनर्शिया कहते कितने हैं। अब यहाँ से भी आपको समझ आएगी कि इनर्शिया प्रॉपर्टी है एक मैटर की, जिसकी वजह से वो उसी हालत में रहना चाहता है जिस हालत में है। इसकी एग्जांपल एक दो और मैं दे देता हूं आपको। अब देखें, आप बस में सफर कर रहे हैं, जब बस में सफर कर रहे होते हैं तो बस की अचानक जो है वो ब्रेक लगती है, आप आगे की तरफ मूव करते हैं। उसकी क्या वजह है? दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया। When the bus is moving, your lower part of the body which is attached with the seat is moving with the bus as well as the upper part. But when the bus is stopped, यानी अब सारे का सारा जिस्म आगे की तरफ मूव कर रहा है। जब बस स्टॉप होती है तो लोअर पार्ट जो आपका सीट के साथ अटैच है, इट इज स्टॉप्ड, वो रुक जाता है। लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू इनर्शिया इज गो ऑन मूविंग, वो मूव करता है ड्यू टू विच वी मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर एक दफा समझाता हूँ आपको कि जब आप किसी बस में या कार में मूव कर रहे होते हैं तो कार की जब ब्रेक लगती है तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। सिर्फ हमारा जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा आगे की तरफ झुकता है, जो सीट पे होता है वो आगे की तरफ मूव नहीं करता। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। देखिए, जब कार मूव कर रही है, हमारा सारे का सारा जिस्म जो है वो मूव कर रहा है, कार के साथ मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हम भी मूव कर रहे हैं। लेकिन यूं ही ब्रेक लगी तो आवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज अटैच्ड विद द सीट, जो सीट के साथ लगा हुआ था वो तो स्टॉप हो गया, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूविंग with the same velocity in the same direction due to which we are moving in the forward direction. This is the example of inertia. अभी मैं next lecture में आपको एक experiment करके दिखाता हूँ. Thank you very much.